यकीनन यहाँ एक खूबसूरत सबक आमोज कहानी है बूढ़ा आदमी के उन्वान से उर्दू ज़ुबान में। बूढ़ा आदमी और इसके बेटे की कहानी। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी अपने बेटे के साथ रहता था। इसकी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी थी, इसके हाथ कांपते थे, आंखें धुंधला चुकी थीं और चलने फिरने में भी मुश्किल होती थी। जब वो खाने के लिए मेज पर बैठता तो चम्मच इसके हाथ से गिर जाता, खाना जमीन पर गिरता और बाज औकात इसके कपड़े भी खराब हो जाते। बेटा और बहू अक्सर इस पर नाराज होते और शिकायत करते कि अबू जी, आपने सारा घर गंदा कर दिया। आखिरकार उन्होंने बूढ़े बाप के लिए अलग कोने में एक छोटा सा टेबल रख दिया और मिट्टी का एक प्याला दे दिया ताकि वो दौड़ बैठ कर खा सके। बू बैसब बिरदेशत्र तैरा। एक दिन उनका छोटा बेटा, जो सिर्फ 4 साल का था, लकड़ियों से कुछ बना रहा था। बाप ने पूछा, बुआ ए बिनैर ओ? बच्चे ने मुस्करा कर कहा, अब मैं अब और उम्मी के लिए लकड़ी का प्याला बना रहा हूँ, जब अब दोनों बूढ़े हो जाएंगे तो इसी में खाना खाया करेंगे। ये सुनकर बेटे और बहू की आंखें भर आई और शर्मिंदगी से वो फौरन बूढ़े वालिद को वापस मेज पर ले आए और मोहब्बत से उनकी खिदमत करने लगे। यहाँ एक खूबसूरत सबक आमोज कहानी है बूढ़ा आदमी के उन्वान से उर्दू ज़ुबान में। बूढ़ा आदमी और इसके बेटे की कहानी। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी अपने बेटे के साथ रहता था। इसकी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी थी, इसके हाथ कांपते थे, आंखें धुंधला चुकी थीं और चलने फिरने में भी मुश्किल होती थी। जब वो खाने के लिए मेज पर बैठता तो चम्मच इसके हाथ से गिर जाता, खाना जमीन पर गिरता और बाज औकात इसके कपड़े भी खराब हो जाते। बेटा और बहू अक्सर इस पर नाराज होते और शिकायत करते कि अबू जी, आपने सारा घर गंदा कर दिया।